आज इस वीडियो में इस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर का। वैसे तो ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारे फिजिकल केमिस्ट्री में और कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में भी ये टॉपिक आता है। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन, मोलैलिटी और मोलल कंसंट्रेशन एंड नॉर्मेलिटी एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, काफी डिफरेंट जो है इसमें टॉपिक आपको मिलेगा और न्यूमेरिकल भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर और लाइक भी करिए। तो आइए एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये कितने टाइप का होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये 4 टाइप का होता है, और सी, एम, स्मॉल एम एंड एन। सी क्या है? तो सी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है, और एम क्या है? एम मोलरिटी है या मोलर कंसंट्रेशन है या कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर है, और ये मोल्स पर लीटर में है, मोल्स पर लीटर। और ये मोलैलिटी आर मोलल कंसंट्रेशन आर कंसंट्रेशन इन मोल्स पर केजी है, और इसका जो यूनिट होता है ये मोल्स पर केजी ही होता है। और ये नॉर्मेलिटी है, इसका यूनिट नॉर्मल होता है, या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो एक एक करके डिटेल्स में हम समझेंगे कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सी, यानी कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन in gram per liter or strength of solution, strength of solution। अब देखिए, डिफिनीशन से फॉर्मूला भी बना सकते हैं और फॉर्मूला से डिफिनीशन बना सकते हैं। तो जैसे C इज इक्वल टू क्या है? C इज इक्वल टू W2 अपॉन V होता है। अब W2 क्या है? तो ये पिछले जो लेक्चर में वीडियो में बताए थे कि W2 वेट और मास ऑफ सॉल्यूट है, किस यूनिट में? ग्राम में। और V क्या है? V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये किस में? तो लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मान लीजिए लेट कर लेते हैं कि V इज इक्वल टू 1 लीटर, तो V इज इक्वल टू 1 लीटर एम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू W2, यानी कि 1 लीटर, ये 1 लीटर अगर कोई कंटेनर है और 1 लीटर कंटेनर में, ये 1 लीटर का है, और इसमें जितना आप सॉल्यूट डालेंगे, जितना ग्राम सॉल्यूट डालेंगे, वही ग्राम पर लीटर ये कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर होगा या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो डिफिनीशन क्या बन सकता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है ग्राम में, वही क्या है? वही कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज
dissolved in per liter solution, which is dissolved in per liter solution is called concentration in gram per liter. ओके, देखिए आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है लिखने में तो हम लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which is dissolved in per liter solution is called concentration in gram per liter. Concentration in gram per liter मतलब 1 लीटर में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वही कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। तो आगे नेक्स्ट हम समझेंगे मोलरिटी। ये देखिए यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो जो ग्राम पर लीटर में सॉल्यूशन है वही क्या है, कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है। अब नेक्स्ट है मोलरिटी। मोलरिटी को और क्या कहते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन भी कहते हैं। मोलर कंसेंट्रेशन और क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर। तो ये कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर या मोलर कंसेंट्रेशन या मोलरिटी, और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो करते हैं कैपिटल लेटर में एम से। कैपिटल एम से मोलरिटी को डिनोट करते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। और मोलरिटी या मोलर कंसेंट्रेशन आर कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल लेटर में एम से करते हैं। और डिफिनीशन से फार्मूला बना सकते हैं और फार्मूला से डिफिनीशन भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा डिफिनीशन, जैसे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved the amount of solute in moles which is dissolved in per liter solution is called molarity of solution। or in other word, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि the number of moles of solute which is dissolved in per liter solution is called molarity of solution। देखिए कुछ जो है हमारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से भी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अपने वीडियो में हिंदी में भी थोड़ा सा उसको रिपीट कर दिया करेंगे। तो द नंबर ऑफ मोल्स जो बार बार कह रहे हैं, इसको हिंदी मीडियम में मोलों की संख्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है, मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलेन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। और इसी को इंग्लिश में कहेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला है, ये डिफिनीशन से कैसे फॉर्मूला बनाते हैं और कैसे उस फार्मूले से अदर फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मोलरिटी। अभी पिछली वीडियो में हम कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डिस्कस किए थे, अब हम मोलरिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखिए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। मोलरिटी को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं या फिर कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर कहते हैं। तो इसका क्या डिफिनेशन है और इस
पर जो बेस्ड जो फॉर्मूला है उसको हम समझते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है ये। तो आइए देखते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर और मोलर कंसंट्रेशन। अब कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है? N2/V होता है, N2/V। अब N2 क्या है? तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और V क्या है? V वॉल्यूम ऑफ ये सॉल्यूशन है लीटर में। तो अब यहां पे अगर हम लेट V इज इक्वल टू, अगर हम V को लेट कर लेते हैं 1 लीटर, तो देन M इज इक्वल टू क्या होगा? N2 हो जाएगा। यानी कि डिफिनीशन क्या बन जाएगा? डिफिनीशन ये बनेगा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in per liter solution is called molarity of solution, is called molarity of solution। तो मोलरिटी ऑफ जो सॉल्यूशन है, ये जो मोलरिटी है, मोलरिटी जिसको कि कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी जो कि लेक्चर देखते हैं और वो कहते हैं कि आप सर थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन करिए। तो मोलरिटी को हिंदी में हम कहते हैं मोलरता। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मोलों की संख्या। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इनको बोलते हैं आयतन किसका? विलयन का। किसमें? लीटर में। यहां पे जो डिफिनीशन लिखे हुए हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसी को हिंदी में कैसे बोलेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो अब इससे फॉर्मूला ये बन गया, पहला फॉर्मूला बना M इज इक्वल टू ये N2/V। और हमको जैसे मालूम है कि N2 इज इक्वल टू क्या होता है? ये W2/M2 होता है। तो अगर ये पुट कर देंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे N2 की जगह पे हम पुट कर दिए तो ये W2/M2 इंटू V हो गया। और तीसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अभी हम बताए हैं कि कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर W2/V होता है। तो M इज इक्वल टू ये C/M2 हो गया। तो देखिए ये 3 फॉर्मूला हो गया। एक M इज इक्वल टू N2/V, एक M इज इक्वल टू M2/M2 इंटू V, और M इज इक्वल टू ये C/M2। तो ये C इज इक्वल टू क्या होता है? W2/V, कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये अभी जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था। तो अभी इस पर आप और भी कुछ डेरिवेशन आपको बता रहे हैं। तो देखिए जैसे ये एक फॉर्मूला हो गया M इज इक्वल टू N2/V, और सेकेंड अगर हम पुट कर दिए N2 के जगह पे W2/M2,
ये N2 के प्लेस पे W2 अपॉन M2, W2 क्या है, वेट है, M2 क्या है, मोलर मास है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। और अगर W2 अपॉन V की जगह पे C रख दिए तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये डिफिनीशन से ही ये फॉर्मूला बना, और इसी से ये बन गया, फिर इसी से ये बन गया। अब एक जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं, डेंसिटी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो इसको D से डिनोट करते हैं, और D इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट, दोनों को सम कर देंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। तो अब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 अपॉन D हो जाएगा। क्योंकि ग्राम पर ml में अगर डेंसिटी दी गई है तो ये वॉल्यूम भी ml में ही निकलेगा, और 1000 से अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बन जाएगा, अगर ग्राम पर ml में डेंसिटी दी गई है, अब 1000 से डिवाइड किए तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा। तो अब जो है एक रिलेशन हमको डेवलप करना है। अब आप लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन, तो ये हमको डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, डेंसिटी जिसको स्मॉल d से, घनत्व जो होता है, और मास परसेंटेज जिसको W%, भार प्रतिशतता भी कहते हैं। तो पहली बात तो तीनों का फॉर्मूला लिख लेंगे। ये M इज इक्वल टू हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू V, और डेंसिटी का हो जाएगा W1 प्लस W2 अपॉन ये 1000 V हो जाएगा, या ये V इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 अपॉन 1000 D। और जो मास परसेंटेज है ये हो जाएगा W2 इंटू 100 अपॉन W1 प्लस W2। तो अब क्या करेंगे कि अब फ्रॉम जो इक्वेशन ये फर्स्ट है इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो M इज इक्वल टू, ये आप यहीं से ये W2 अपॉन M2 और V के प्लेस पे रख देंगे, W1 प्लस W2 अपॉन 1000, ये D हो जाएगा। और ये 1000 ये चला जाएगा ऊपर, और W1 प्लस W2 को इसके नीचे कर देंगे, ये 1000 D, और ऊपर क्या है, नीचे ये M2 है, M2। तो अब ये M इज इक्वल टू हो जाएगा ये W2 इंटू 100 अपॉन W1 प्लस W2, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और चूंकि 1000 है, 100 लिए हैं, तो 10D बचेगा अपॉन M2 बचेगा। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, जैसे इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं W%, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10D W% अपॉन M2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से एक चौथा फॉर्मूला भी बन गया, और ये रिलेशन है मोलरिटी, डेंसिटी, W% और M2 में। तो नेक्स्ट जो लेक्चर में हम देखेंगे मोलैलिटी और मोलर कंसंट्रेशन इन मोल्स पर केजी, और उसके बाद फिर नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट, वेट, ये कैलकुलेट करेंगे, n फैक्टर, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल इस पे जो बेस्ड है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये मोलरिटी, और मोलरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इसके पहले डिस्कस किया गया है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री विद पीके तिवारी ऑनलाइन एकेडमी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में आप इसे लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।